हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। तो फाइनेंशियल लेवरेज एंड इट्स बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बात करी थी कि फिक्स्ड कॉस्ट होने से जो है वो लेवरेज जो है वो इम्पैक्ट होती है, लेवरेज होती है। वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। राइट, कि जो यहाँ पे डेट लिया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल की बात करी जा रही है तो फाइनेंस जो है डेट जब हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें फिक्स यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही है जो फिक्स देते हैं। बाकी डिविडेंड जो है वो यहाँ पे वेरी करता रहता है, वो फिक्स नहीं होता है, बट इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो फिक्स होता है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी फाइनेंस में क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल बिहेवियर में इंटरेस्ट हो जाएगी। तो जैसे हम ऑपरेटिंग में ये रिलेशनशिप बता रहे थे कि सेल्स और हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप है, वो ऑपरेटिंग लेवरेज पे डिपेंड करता है कि अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है जितना भी होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। वैसे ही हम इसमें भी बात करेंगे, बट इसमें हम बात करेंगे कि अर्निंग पर शेयर जो है वो इम्पैक्ट होगी यहाँ पे किसके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ठीक है, ऑपरेटिंग, क्योंकि यहाँ पे ईबीआईटी में से माइनस हम क्या करते हैं, ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट इसमें से माइनस करने वाले हैं तो हमारे पास आ जाता है ईबीटी। ठीक है, तो ईबीटी को ही हम ईपीएस भी मान लेते हैं अगर हमें टैक्स गिवन नहीं है और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, तो ईबीटी को ही ईपीएस भी माना जाता है। सो दैट्स वाई हम बात करेंगे यहाँ पे कि ईबीटी और ईबीआईटी में रिलेशनशिप क्या है। ईबीटी को ही ईपीएस यहाँ पे माना जाएगा अगर यहाँ पे टैक्स और बार बार वही बात करें, टैक्स नहीं है और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, तो ईबीटी ही हमारे ईपीएस जो है वो कंसीडर करा जाता है। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, डीफेल जो है वो मेजर करता है हाउ सेंसिटिव कंपनीज अर्निंग है। ईपीएस जो है वो कितना सेंसिटिव है, मींस कि यहाँ पे ईबीआईटी में चेंज आने से ईपीएस में कितना चेंज आता है वो हमें डीएफएल बताता है। जैसे अगर डीएफएल यहाँ पे 2 है, विच मीन्स कि 1% ईबीआईटी में चेंज आने से 2% चेंज हमें ईपीएस में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन सिंपल टर्म्स में, अगर हम बात करें कि एक स्मॉल चेंज जो ईबीआईटी में वो मैग्नीफाई कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है ईपीएस को। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 2 है ये, अगर ये 1% से इंक्रीज हो रहा है तो ये 2% इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये 1% से डिक्रीज हो रहा है ये 2% से डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे ईपीएस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डेट, मीन्स कि यहाँ पे हम डेट कितना यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवरेज आती है। 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, कि है ना, कितना टाइम्स हो रही है, ये डिपेंड करता है डेट के ऊपर, सॉरी यहाँ पे डेट के ऊपर, क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं उसी से ये इम्पैक्ट होता है, फिक्स कॉस्ट से इम्पैक्ट होता है। फिक्स कॉस्ट क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट। ठीक है, जो हम डेट पे दे रहे हैं। राइट, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज की। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वहां पे हम सेल्स और ईबीआईटी का देख रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे ईबीआईटी और ईपीएस की। राइट, तो ईबीआईटी में चेंज आने से ईपीएस में क्या चेंज आता है वही हमें डीएफएल बताता है। तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये फॉर्मूला हमें बताता है एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट क्या है लेवरेज का। अगर यहाँ पे कहता है कि इंक्रीज होता है ईबीआईटी 10%, ईपीएस जो है वो 20% से, तब हमारा डीएफएल क्या हो जाएगा, 2। जैसे हमने पहले भी बात करी, अगर ये 20% है और ये 10% है तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 आ जाएगा। अगर हमें ये गिवन है 2 है, राइट, तो ये हमें पता है 10% ईबीआईटी में चेंज आया है, तो ये मल्टीप्लाई, ये हम निकालेंगे कि 20% चेंज हमारा ईपीएस में हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूला की, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है। ठीक है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है, ऑपरेटिंग की भी साथ में बात कर लेते हैं, उसमें हमने बात करी थी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को देख रहे हैं, सेल और ईबीआईटी का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, ईबीआईटी और ईबिट में ईबीआईटी और ईबीटी जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें फिक्स रहता है, इंटरेस्ट को माइनस करने से ही ईबीटी हमारा आता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ईबीआईटी, जब उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है तो हमारा ईबीटी बन जाता है, जिसको हम ईपीएस भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन की, जिसमें हमें बोल रखा है सेल्स दे रखी है 24 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 12 लाख का, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10 लाख की, डेट दे रखा है 10 लाख का, 10% उस पर इंटरेस्ट है, एंड इक्विटी दे रखा है 10 लाख का,
और हमें 50% टैक्स दे रखा है, राइट। तो अब हमें इसे कैलकुलेशन करनी है। देखो हमें क्या चाहिए, ईबीटी और ईबीआईटी चाहिए। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, यही फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा। तो उसके लिए हमें चाहिए दो चीजें। तो ईबीआईटी हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, सेल्स, सेल्स है यहाँ पे 24 लाख की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे 12 लाख की, तो ये हमने बोला था माइनस करके आ जाता है कंट्रीब्यूशन, तो ये आगे कंट्रीब्यूशन 12 लाख का। उसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, 10 लाख की। फिक्स कॉस्ट माइनस करने पे ये आ जाता है हमारे पास ई बी आई टी, तो ये हो गया 2 लाख का ई बी आई टी। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1 लाख का, तो इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट, तो 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख यहाँ पे, राइट। तो अब हमारे पास ईबीटी कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख। तो ईबीआईटी हमारा 2 लाख है यहाँ पे, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया कि डीएफएल क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, 2, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे बिहेवियर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डीएफएल की। अगर डीएफएल 1 है, इट मीन्स हमने कोई डेट नहीं ले रखा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि डीएफएल 1 आ रहा है, इट मीन्स वो दोनों इक्वल है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी हमें इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो यही बता रहा है कि ईपीएस चेंज सेम प्रोपोर्शन एज ईबीआईटी, ठीक है, नो लेवरेज इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। अब हम बात करेंगे डीएफएल अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जैसे हम पिछले सिनेरियो में हमने देखा 2 आ रहा था, उसका मतलब क्या था कि फर्म का पॉजिटिव लेवरेज है, एंड ईपीएस जो है मोर सेंसिटिव है ईबीआईटी के चेंज से। ईबीआईटी में अगर 1% चेंज आएगा, 2% हमें ईपीएस में चेंज देखने को मिलेगा। मोर रिस्की मोर रिवॉर्ड, जितना यहाँ पे ज्यादा लेवरेज होगा, जितना हम फिक्स्ड जैसे कि डेट हमने ज्यादा ले रखा होगा, उतना ही डीएफएल ज्यादा आएगा, उतना ही जो इम्पैक्ट जो है ईपीएस पे ज्यादा पड़ेगा ईबीआईटी के छोटे से चेंज से, राइट। अब हम बात करेंगे डीएफएल इज अनडिफाइंड। डीएफएल अनडिफाइंड कब होता है, जब ईबीआईटी इजिकल टू इंटरेस्ट हो जाता है। देखो सपोज हमारा ईबीआईटी यहाँ पे 20,000 था, और ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, और हमारा सपोज इंटरेस्ट भी क्या है, 20,000 ही है, तो हमारे पास ईबीटी क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। ईबीटी क्या आ गया यहाँ पे, 0। तो इट मीन्स अब हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हमने पढ़ा, राइट। तो 20,000 डिवाइड बाय 0 करोगे तो इन ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फॉर्म एट ए ब्रेक इवन पॉइंट पे है आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के बाद ना उसके पास प्रॉफिट बच रहा है ना लॉस हो रहा है, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है, ठीक है। अब स्मॉल डिक्लाइन भी ज्यादा लॉसेस हमें दे सकता है। अब हम बात करेंगे डीएफएल नेगेटिव कब होता है, कहते हैं जब ईबीटी जो है वो नेगेटिव में आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 हमारे पास ईबीआईटी था, ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा था यहाँ पे 30,000 का, राइट। तो 30,000 हमने इंटरेस्ट दिया, तो 10,000 हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ईबीटी आ गया। अब ईबीटी नेगेटिव है, 0 से ज्यादा है, अगर हम बात करेंगे ईबीटी यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 हो गया, तो इट मीन्स ये नेगेटिव में आ गया, जो हमें क्या बताता है कि मोर इंटरेस्ट है देन अर्निंग, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, राइट, कि जो हमें बता रहा है फाइनेंशियल लॉसेस है हमें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा बहुत सारे बैंकर्स जो हैं हमारी वीडियोस और पीडीएफ की हेल्प से जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन के एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। हमारी वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट अगर आप अपडेटेड वर्जन चाहते हैं तो उसके लिए आपको NSTourSchoolofBanking.com पे आना पड़ेगा। इसमें अपडेटेड वर्जन जो है वीडियोस को आपको मिलेंगे, जिससे आपके एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी जो है वो और बढ़ जाएगी। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द गिवन सिनेरियो सेल्स हमें दे रखी है 24 लाख की, वीसी जो है वो 50% है, इसका मीन्स की वेरिएबल कॉस्ट 50% है, 12 लाख हो गया। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 10 लाख की दे रखी है, इंटरेस्ट 1 लाख है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएफएल आर करेक्ट। पहला बोला जा रहा है कि डीएफएल एट द गिवन ईबीआईटी लेवल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। दूसरा बोला जा रहा है डीएफएल increase as EBIT approaches the interest obligation. DFL will be undefined when EBIT is equal to 1 lakh, और DFL will be negative when EBIT is less than 1 lakh। तो यस ऑप्शन बी सी डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखो डीएफएल इंक्रीज होगा अगर ईबीआईटी अप्रोच करेगा, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन दे पा रहा है ना। तो फिर हम बात करेंगे कि
अनडिफाइंड, जब जैसे हमने बात करी पीछे सिनेरियो में, ईबीआईटी अगर 1 लाख हो जा रहा है तो इंटरेस्ट भी 1 लाख है, तो ईबीटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ईबीआईटी जो है वो लेस देन 1 लाख है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने पीछे सिनेरियोज को डिस्कस करा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच कंडीशन नेसेसरी लीड टू डिक्लाइन इन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। पहले बोला जा रहा है इंक्रीज ईबीआईटी वाइल इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट, दूसरा रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट वाइल ईबीआईटी रिमेन कांस्टेंट, तीसरा बोला जा रहा है कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, फोर्थ वन इज इंक्रीज इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यस, ए बी सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हैं कि इंक्रीज ईबीआईटी वाइल इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो डीएफएल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स टू डिक्लाइन, ठीक है, रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट वाइल ईबीआईटी रिमेन कांस्टेंट, एंड यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, राइट। तो देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, a firm has DFL is equal to 4 at the certain EBIT, if EBIT falls 5%, ठीक है, what happens to EPS। अब देखो DFL का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंट चेंज इन EPS, सॉरी EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBT, EBIT, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है यहाँ पे DFL 4 दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन EPS हमें निकालना है, वो x मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है 5%, तो यस x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, यस 20%, राइट। तो यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो अगर ये कम हो रहा है तो 20% से वो कम ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जब हम यहाँ पे इसके ओके, तो ये साइड में आ ही रहा है, ईपीएस फॉल्स 20%, ईपीएस राइज बाय 20%, ईपीएस बिकम 0, जहाँ फिर कांट बी डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा, अभी हमने डिटरमाइन करा। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि ईपीएस यहाँ पे फॉल कर जाएगा, किससे, 20% से, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है कंसीडर टू फर्म with identical EBIT, firm A has higher interest cost while firm B has low interest, which statement is correct। पहला बोला जा रहा है firm A will always have a higher DFL than firm B, दूसरा firm A's EPS will be more volatile than firm B, firm B is operating at a higher financial risk, D is the firm A reaches the undefined DFL point sooner as EBIT declines। तो यस ए बी डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है असर्शन दे रखा है डीएफएल बिकम अनडिफाइंड व्हेन ईबीआईटी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, दूसरा रीजन बिकॉज एट द पॉइंट ईबीटी बिकम 0 एंड ईपीएस बिकम इनफाइनाइटली सेंसिटिव टू द इवन स्मॉलेस्ट चेंज इन ईबीआईटी। तो हमें बताना है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज ट्रू, A is true but R is false, sorry, A is false but R is true। तो यस क्या रहेगा इसका आंसर, यस ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ आर करेक्ट है यहाँ पे। यस डीएफएल बिकम अनडिफाइंड हो जाता है जब ईबीटी जो है वो इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी बोला गया है, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।